देखो बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या ये समझिए। इससे पहले हमने क्या करा, एनपीवी करा, पे बैक पीरियड किया, एआरआर करा और पीआई किया। एनपीवी की हेल्प से हम आईआरआर को सॉल्व कर सकते हैं, बट होता क्या ये समझिए। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आउटफ्लो गिवन है और इनफ्लो गिवन है, मान लो कि आउटफ्लो आपका 5 लाख है, इनफ्लो आपका 15 लाख, ठीक है बेटा। टोटल मान लो 7 साल में आपको पैसे मिले, या आपने शुरू में पैसा लगा दिया, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट क्या है। एनपीवी के अंदर क्या करते थे, पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट कर लेते थे, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट कर देते थे। बट ऐसी कौन सी परसेंटेज है जहां पर मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो बराबर होंगे। ऐसा कौन सा रेट है जहां पर मेरी ये दोनों इक्वल होंगे, उस रेट को बोलते हैं आईआर। यानी उस रेट को आप फाइंड आउट करिए जहां पर कि मेरा जो इनफ्लो आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और जो मेरा आउटफ्लो हुआ है प्रेजेंट टाइम में वो इक्वल है। किस रेट पर ये दोनों इक्वल होंगे वो रेट मुझे फाइंड आउट करना है, और उस रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उस रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एनपीवी की हेल्प से हम ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी रेट गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा सिर्फ कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा गया, और आपका कितना पैसा आ रहा है ईयर बाय ईयर। तो आप ये बताइए कि किस रेट पे आपको जो है इक्वल पड़ेगा, यानी किस रेट से आप रिटर्न चाहते हो जिससे कि आपने जो पैसा लगाया एटलीस्ट वो वापस आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट मान लो। यानी कि आज के टाइम पे जो पैसा गया है आपका, फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, तो किस रेट पे उतनी ही होगी। यानी जितना मेरा आउटफ्लो हुआ है उतना ही मेरा इनफ्लो होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का। अगर जहां पर ये दोनों इक्वल आते हैं, जिस रेट पे इक्वल आते हैं उस रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे से पैसा इन्वेस्ट करने आया एक बंदा, एनपीवी के थ्रू आया, तो एनपीवी के थ्रू आया तो मैंने उससे पूछना भाई आप क्या रिटर्न चाहते हो, मैंने एनपीवी से लगा दिया कि मार्केट में 15% है, मेरे को 18% दे दो, इसमें मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही। बट वो चाह रहा है कि आप, खुद बोल रहा है वो मेरे को पता है कि भाई 15% से ऊपर मिलेगा तो मेरा पॉजिटिव आएगा, 15% से नीचे मिलेगा तो मेरा नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो। तो मुझे पता है, तो एनपीवी में मैंने बोल दिया। अब मुझे सामने वाला रिटर्न ही नहीं बता रहा। सामने वाला कह रहा है पैसा इन्वेस्ट करोगे, मैंने कहा हाँ भाई इन्वेस्ट करने को तैयार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दोगे, कह रहा आप क्या चाहते हो। अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार मैं क्या चाहता हूँ। मैंने क्या, जितना पैसा लगा रहा हूँ आज के टाइम के अकॉर्डिंग कम से कम इतना तो वापस आ जाए, मिनिमम ये रेट तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम में उससे कितनी डिमांड करूँ, क्या रेट बोलूँ कि भाई मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए, अगर आप इतना दे सकते हो तो मैं आप पे इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। कौन सा मेरा रेट है, कौन सी मेरी परसेंटेज है जहां पर मेरा ब्रेक इवन अचीव हो रहा है। और ये ब्रेक इवन अचीव करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है आईआरआर की। और मान लो इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बेटा। तो आईआरआर निकालेंगे और एनपीवी की हेल्प से निकलेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे एज्यूम करके चलें कि हमें किस परसेंटेज पे लेना है। भाई परसेंटेज तो बहुत सारी होती है, 0.001 से लेके आप कहीं से, मतलब 0.01 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 12, 15, 20, 25, 30 किस रेट पे हम ले, किस बेस पे हम ले, तो ये बड़े प्रॉब्लम है।
तो इसकी हेल्प हमें कैसे करनी है, कैसे हम निकालेंगे, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम। मान लो क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का है, जो हमारे पास है आरपी रस्तोगी। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं। और 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो हमने डाल रखा है, सीएफएटी हमने निकाला था। और सीएफएटी हमारा कितना आ रहा था, ज्योति बताना बेटा एक बार, कितना आता सीएफएटी 5 साल में? फर्स्ट ईयर का है 10,000। 10,000। फिर सेकेंड ईयर का है 10,650। 10,650। 12,600। 12,600। 13,250। 250। 19,750। हाँ 90,75। हाँ ठीक है बेटा, ये हमारा सीएफएटी गिवन था क्वेश्चन में। अब सीएफएटी तक हमें वैसे ही करना है जो है, जैसे हमने किया है। बट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये है कि हम जो रेट लेंगे वो कैसे लेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करिए बेटा। ठीक है, इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा फेक पेबैक पीरियड। पहले हम निकाल लेते हैं फेक पेबैक पीरियड। वो हमारा कैसे निकलेगा देखिए। मान लीजिए किसी भी एक रेट में हम ले सकते हैं। ये बेटा फेक पेबैक पीरियड निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत रेयर केस में लगता है, बट फिर भी तरीका यही है। होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर डिवाइड में एवरेज एन्युटी। ये तो टोटल मेरा आउटफ्लो कितना हो रहा था इस क्वेश्चन में, टोटल आउटफ्लो कितना था? मुझे याद है आउटफ्लो कितना था इसमें? 50,000। 50,000 आउटफ्लो था बेटा। और डिवाइड में मेरा एन्युटी अगर मैं निकालूं, इसका टोटल में करूं, ये मेरा बनेगा 19, 32, 33, 45, 55, 65, 70, 65, 66, 250 का अप्रोक्स आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हो बेटा ताकि गलत ना हो। 10,000 प्लस 10,650 प्लस 12,600 प्लस 13,250 प्लस 19,750, 66,250 और इसका एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 5। तो आपका आ रहा है 13,250। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 50,000। क्या बनेगा 3.773 यार है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको देखिए टेबल, और वो टेबल है आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। देखिए 5 साल का हमें देखना है, ये 5 साल है और आपको दिख रहा हो 5 ईयर्स पे चलना जाना है और हमें जाना है 3.77 पे। तो देखिए 10% में अप्रोक्स आ रहा है 3.79। तो फेक पे पीरियड हम ले सकते हैं 10% अप्रोक्स। ये सिर्फ मेरी रफली कैलकुलेशन है। अब मैं इसको निकालूंगा 10% पे।
10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमने शायद पिछली क्लास में जो एनपीवी निकाला था कितने परसेंट पे निकाला था? परसेंट वैल्यू 10% पे ठीक है बेटा, यहाँ पर आ रही है आपके 48,665। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ नीचे वाले को, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब अगर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर मैं यहाँ पर 0 पीरियड भी लेता हूँ तो माइनस में 50,000 आएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी तो -50,000। अब अगर मैं -50,000 कर दूं इसमें तो मेरा आंसर आएगा -1335। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब 10% में तो मेरा रिटर्न कम आ रहा है, तो मुझे जो परसेंट है वो इसका और आगे देखना पड़ेगा। 10% पे सही नहीं बन रहा, मेरे को बहुत नियर वैल्यू चाहिए होती है, तो आप परसेंट वैल्यू फैक्टर पे जाइए और 10 की जगह ज्यादा पे लीजिए, 9% पे लीजिए। अगर मैं इसे 9% पे लेता हूँ, एनपीवी 9% पे लेता हूँ बेटा, तो मेरी वैल्यू क्या आती है? ये 0 चाहिए मुझे, ये मैंने अप्रोक्स लिया था, ये मुझे 0 चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं चाहिए। बट एक बार में तो 0 आएगी नहीं, तो हमें 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। अब मैं आपका 9% पे ले रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही क्या जाएगा 0.917। अब मैं सीधा टेबल से लिख रहा हूँ 0.842, 0.772, 0.708, 0.650। अब देखिए इससे बड़ी वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी इससे ज्यादा आएगी, और इससे ज्यादा आएगी तो सीधी सी बात है कि फिर हमारा शायद पॉजिटिव आ जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू @9%, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9170, इसका आ जाएगा 0.842 into 10,650, 8967.772 into 12,600, 9727.708 into 3250, 9381.621 into 19,750, 12265। अब इसको देखिए कितना पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर तो आपको -50,000 आएगा ही, तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए 9170 प्लस 8967 प्लस 9727 प्लस 9381 प्लस 12265 माइनस 50,000। बेटा अभी भी माइनस में आ रहे 490। अब हमें इसका एक बार और ट्राई करना है 8%। देखिए हमने गलती कर दी थोड़ी सी, हम 9 की जगह डायरेक्टली 8% पे भी कर सकते थे, बट हमने सोचा छोटी फिगर 1335, हमें एक पॉजिटिव फिगर चाहिए, एक नेगेटिव फिगर चाहिए, तो फिलहाल तो दोनों नेगेटिव आ गई, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार पॉजिटिव आ जाए।
और जब तक एक पॉजिटिव फिगर और एक नेगेटिव फिगर नहीं आएगी जब तक हमारा IRR नहीं निकलेगा। तो 8% पे और करते हैं फटाफट से। 8% पे जो फिगर है 0.926, 0.857, 0.794, 0.735, 0.681 ये आ रही है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का तो 50,000 हो गई, क्या जाएगा 9260.857 इंटू 10,650, 9127.794 इंटू में 12,600, 10,004.735 इंटू में 13,250, 9739.681 into 19,750, 13,450, 13,450 plus 9,739 plus 10,004 plus 9,127 plus 9,260 minus 50,000, ये आ गया बेटा 1580। ये पॉजिटिव। तो हमारे को एक पॉजिटिव फिगर चाहिए, एक नेगेटिव फिगर चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई। अब आपको इसके आगे क्या करना है ये देखिए। इसके आगे आप क्या करिए, जो छोटी फिगर है वो आप ले लीजिए, यानी छोटा है हमारे पास 8%, 8% ले लीजिए प्लस में। ठीक है बेटा, प्लस में क्या करना है आपको, जो पॉजिटिव फिगर है ये वाली, ये ऊपर लेनी है, डिवाइड में लेनी है आपको पॉजिटिव फिगर अपनी, माइनस, और फिर माइनस वाली फिगर ये वाली 490 इंटू में जो डिफरेंस है परसेंटेज का वो यानी 8%, इसको सॉल्व करना है। तो 8% प्लस 1580 प्लस 490 जो हो गया आपका 2070, 1580 डिवाइड टोटल परसेंटेज है लगभग पूरा डिवाइड में 2070%, डिवाइड में 2070, तो यहाँ पर 8.76%, यानी कि आपका 8.76% पे आंसर देखना बुक में क्या आ रहा है बेटा IRR का। 9.06 9.06 शायद 10% पे लेंगे ना नेगेटिव फिगर तो। 9 पे भी तो नेगेटिव आ रही है, 9 पे भी दे सकते हो, 9 पे फिर पॉजिटिव आनी चाहिए, 9.06 आ रही है तो फिर 9 की हमने कुछ गड़बड़ करी है मल्टीप्लाई में। 9170 प्लस 8967 प्लस 9727 प्लस 9381 प्लस 12265, 490 नेगेटिव आनी, पॉजिटिव आनी चाहिए फिर ये, चाहे 1 रुपये पॉजिटिव आए लेकिन पॉजिटिव आनी चाहिए। एक बार डिवाइड करके देखना 9 से, 1 डिवाइड में 1.09 यानी 917 841 842 ठीक है, 772 ठीक है, 708 भी ठीक है, 650 भी ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ करिए, 9170 तो ठीक है, 10650 इंटू 0.842 8967 ठीक है, 0.772 इंटू 12600 9727 ये भी ठीक है, 0.708 इंटू
9381 ये भी ठीक है 19750 पॉइंट 19750 into 0.65 12838 गड़बड़ कर दी बेटा हमने 838 आएगा थोड़ी सी गड़बड़ 838 आएगा ठीक है तो अब तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा ये बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था 10 रुपये पॉजिटिव आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगा देखिए कितना आएगा 9170 प्लस 8967 प्लस 9727 प्लस 9381 प्लस 12838 83 रुपये पॉजिटिव आया फटाफट 4000 निकाल लेंगे कम वाले परसेंटेज यानी 9% प्लस पॉजिटिव फिगर ऊपर पॉजिटिव प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो मैं आप सीधा प्लस भी लिख सकते हो इनके में डिफरेंस है 1% 9% इसको सॉल्व करेंगे रहेगा आपका 1335 प्लस 83 ये आ गया आपका प्लस 0.0585 तो आपका आंसर आ जाएगा 9.0585 ऐसे आया थोड़ा सा समझ